खबरों के पीछे का सच, बिल्कुल सच सच। देखें विस्तृत और विशेष खबरें, गांव से लेकर शहरों तक, खेतों से खलिहानों तक, हर छोटी बड़ी खबरों का विश्लेषण खबरों के तह तक। राजनीति के गलियारों की खबरें केवल तह तक। नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश मनोरंजन और आप देख रहे हैं तह तक में। आज मैं बात करने जा रहा हूं पूर्वी चंपारण जिले के सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र हरसिद्धि का, और वहां के एक ऐसे प्रत्याशी से आपको मुलाकात कराऊंगा जिन्होंने इंजीनियर की नौकरी को छोड़ करके त्याग पत्र दे करके चुनाव मैदान में कूद गए हैं। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वह है रमेश पासवान, जो गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे और हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रत्याशी हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र में सुख शांति अमन चैन कायम करूंगा। यह मेरा प्रथम लक्ष्य है। से आवे और उनके हम लोग तन मन धन से एक साथ जुटकर उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और हमारा जहां तक सोच है कि किसी तरह भी हम पंखा छाप को ही विजयी बना के विधानसभा से हरसिद्धि विधानसभा से कर्मठ उम्मीदवार जो है पंखा छाप का रमेश पासवान जी, उन्हीं को हम लोग विजयी बना के। क्या नाम हुआ आपका? विनोद साहनी। किस पंचायत के रहने वाले? पंचायत का। कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं? प्रतिनिधि कैसा ही चाहता हूँ, रमेश पासवान जैसा। जैसे 5 साल पहले मुखिया थे तो हमारे पंचायत में जिस तरह का इन्होंने कार्य करके एक उदाहरण पेश किया, उसी तरह से आप चाहते हैं कि विधानसभा का भी विकास करें। इनसे हम लोग को बहुत राहत मिला जी। इनको जिताएंगे साथ में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो जफीर आलम हुआ। मुखिया जी लोग प्यार से बोलता है। मैंने मुखिया जी के नाम से आप प्रचलित हैं? हाँ, प्रचलित है। तो बताइए मुखिया जी, आप कैसा विधायक चाहते हैं? हम तो ऐसा ही विधायक चाहते हैं जैसे मेरा अंकल है रमेश पासवान जी, हरसिद्धि में जी जी। उन्हीं के तरह क्या खूबी है इनमें? बहुत खूबी है। जैसे मुखिया में जो है यहाँ पर अच्छा प्रगति की है जी। फर्स्ट इनिंग में आया वो मुखिया जीत गए जी। और विधायक में भी हम लोग चाहते हैं कि उनको फर्स्ट जिता के भेजें इनको। जिता के भेजेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम हुआ पप्पू जी, शेख पप्पू नाम हुआ। पप्पू जी, आप किस पंचायत के रहने वाले? जी मैं संगसरिया दक्षिणी पंचायत का रहने वाला हूँ। आपके नज़रों में क्या समस्या है आपके विधानसभा क्षेत्र में? समस्याएं तो बहुत सी हैं जी। आपको। हाँ, जैसे शिक्षा जी, जैसे आपको ये बेरोजगारी, ऐसे बहुत सी अनेकों समस्या हैं जी। तो आप किस तरह के जनप्रतिनिधि चाहते हैं? हम लोग ऐसे जनप्रतिनिधि चाहते हैं जी जो समाज में रहे, सबके साथ रहे, सबकी बात सुने, जीतने के बाद केवल कुर्ता और पैंट वाले को नहीं पहचाने, समाज के लोगों को जाने, किसानों के बीच में रहे। आज हम उपस्थित हैं पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में। हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र रालोसपा के गढ़ के रूप में जाना जाता है। हम बात करेंगे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रत्याशी रमेश कुमार से, और हम जानेंगे कि इनके नज़रों में इस विधानसभा क्षेत्र में क्या समस्या है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि आपके नज़रों में क्या समस्या इस विधानसभा क्षेत्र में? सबसे मूलभूत समस्या हरसिद्धि विधानसभा नहीं, पूरे बिहार की समस्या है शिक्षा और स्वास्थ्य, बेरोजगारी, उसके बाद में किसान की सिंचाई, उसके बाद में कमाई। ये सारी व्यवस्थाएं जो है, जब हमारा गठबंधन चुनाव में जीत कर जाएगी, आदरणीय हमारे नेता, गठबंधन के नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम लोग शिक्षा का विकास करेंगे। आज आप लोग जाके देख लीजिए, 15 बरस लालू राबड़ी के सरकार में स्कूलों का जो व्यवस्था रहा, शिक्षा का जो व्यवस्था रहा, बद से बदतर होते गया। उसके बाद में जब ही सुशासन बाबू की सरकार आई, उन्होंने शिक्षा को तो जिस तरीके से चौपट किया, पूरे विश्व में इस तरह के मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है कि शिक्षा को चौपट कर दे।
क्योंकि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जानते हैं कि जैसे ही शिक्षा चौपट कर दिया जाएगा, बिहार के जनता अनपढ़ रहेगी, तो वहाँ पर जो है कोई जो है समझदारी से बात नहीं करेगा, हक हकूक़ की बात नहीं करेगा और बहला फुसला करके सत्ता में बने रहेंगे। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को, जो गरीबों की सबसे पूंजी होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी ने कहा है कि शिक्षित बनिए और संगठित होइए, संघर्ष करिए। तो शिक्षा को ही इन्होंने समाप्त कर दिया। जाकर के देखिए सरकारी विद्यालय में क्या स्थिति है, कहीं चापाकल नहीं है, शिक्षक की व्यवस्था है वो एकदम चौपट है, शिक्षकों की संख्या कम हो गई, वहाँ पर बहाली नहीं हुई, शिक्षकों का समान कार्य समान वेतन नहीं दे रहे हैं। तो शिक्षक, आधा शिक्षक तो समान कार्य समान वेतन में 4 महीना 5 महीना दिन लड़ाइए लड़ते रह जाते हैं मुख्यमंत्री जी से। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी तो शिक्षा को जो है हम लोग सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लागू करेंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षक जो है हम शिक्षा का हम लोग व्यवस्था करेंगे। स्कूलों में पंखा का, बिजली का व्यवस्था करेंगे, स्कूलों में शौचालय का व्यवस्था करेंगे, स्कूलों में गुणवत्तापूर्वक शिक्षकों की बहाली करेंगे। साइंस के टीचर अलग होंगे, मैथ फिजिक्स के टीचर अलग होंगे, खेल के टीचर अलग होंगे, जो बौद्धिक और मानसिक रूप से जो विकास का काम करते हैं, शिक्षकों की बहाली हम लोग करेंगे। उसके बाद में आप लोगों के चैनल के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे नेता जो बिहार के गरीब जनता इलाज के लिए दर दर भटकती है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूल में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए तो वहाँ आशा दीदी के भरोसे हॉस्पिटल चलता है। बच्चा इशू कराना हो तो आशा दीदी दौड़ करके आती है। अगर किसी को सांप काटना है तो वो भी आशा दीदी दौड़ के आती है, कहती है कि सांप कट्टी का जीवन रक्षक दवा नहीं है। अगर किसी को इमरजेंसी है, दौड़ करके आशा दीदी आती है। कारण है कि डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। यदि डॉक्टर उपलब्ध हो जाते तो हमारा अस्पताल का जो विधि व्यवस्था है सुचारू रूप से चलता। और हमारा नेता का सोचना है कि टोला स्तर पर, गांव स्तर पर जो है अस्पताल का व्यवस्था करना और हर प्रखंड स्तर पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें जीवन रक्षक दवाई, जैसे सांप काटने का दवाई, कुत्ता काटने का दवाई, इसको उपलब्ध कराना हमारा नेता का प्राथमिकता है। आपका विधानसभा क्षेत्र जो है कृषक प्रधान क्षेत्र है, तो आपके पास क्या मास्टर प्लान है? हमारे नेता, हमारी पार्टी का जो स्लोगन है, हमारी पार्टी का स्लोगन है जय जवान, जय नौजवान, जय किसान। तो किसान ही हमारे पार्टी का स्लोगन है। तो मेरे नेता के सोच में, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के सोच में ये भरा हुआ है। 15 साल के कुशासन में आपने सिंचाई का व्यवस्था नहीं कराया। किसान आज भी मानसून आधारित खेती करते हैं। आपने बाढ़ के रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कराया। किसानों की आत्मा टूट जाती है जब बाढ़ से उनका फसल क्षतिग्रस्त हो जाता है। देखिए इस बार अतिवृष्टि हुई है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी किसी किसान को फसल क्षति बीमा नहीं दिए हैं, फसल क्षति का मुआवजा नहीं दिए हैं। हमारी सरकार आएगी तो इसके लिए अलग से व्यवस्था किया जाएगा कि किसानों को जिनका फसल क्षति हो जाए, फसल क्षति 2 तरह से हो सकते हैं ना। आप लोगों के चैनल से मैं बता देना चाहता हूं कि फसल क्षति जो है, एक तो सुखाड़ से भी क्षति होता है, दूसरा बाढ़ से भी क्षति होता है। तो सुखाड़ से क्षति तो उसको पहले सिंचाई का व्यवस्था किया जाएगा तो सुखाड़ का क्षति जो है समाप्त हो जाएगा। और जो बाढ़ से जो प्रभावित होते हैं हमारे बिहार के आधा जिला, उसके लिए हमारे नेता के दिमाग में चलता है कि हमने जो नेपाल से पानी आकर के हमको तबाही करता है, पूरे बिहार में तबाही मचाता है, उसके लिए हम व्यवस्था करें और किसानों को जो दिक्कत होता है उसके लिए हम लोग सहायता कर सकें। दूसरी बात यह है कि सरकार
जो 15 साल से बैठी हुई है, वह सरकार एक भी बिहार में चीनी मिल की स्थापना नहीं की। के चैनल से बता देना चाहता हूं कि हमारे नेता आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी जब बिहार के चीफ मिनिस्टर बनने का अवसर प्रदान होगा, उस समय जो है हमारे नेता जो है ये जितनी भी शुगर फैक्ट्री है उसको चालू करवाने का काम करेंगे। पार्टी का है, क्योंकि पार्टी से अलग हट करके हर विधानसभा का अलग अलग भौगोलिक स्थिति होता है, उसकी बनावट होती है। उस हिसाब से आप अपने विधानसभा का कैसे विकास करेंगे? हम चाहेंगे कि हमारा भी विधानसभा तुर्कौलिया में खासकर 5-7 पंचायत और हरसिद्धि में भी कुछ पंचायतों में बाढ़ आती है। बाढ़ के निजात दिलाने के लिए हम काम करेंगे। रोडों का जहां समस्या है, बहुत जगह ऐसे हमने देखा है पिछले बरसात के दिनों में कि रोड पर लोग रोपनी किए हैं। आपको भी यह पता होगा कि रोड पर रोपनी किए हैं, उसका भी मैं मास्टर प्लान बना करके प्राथमिकता के आधार पर के जो सबसे ज़रूरी रोड बनवाना है उसको बनवाएंगे। हम जो है गरीबों को जो राशन का व्यवस्था अभी तक सरकार नहीं करती है, उसके लिए हमने मास्टर प्लान बना करके उसको भी राशन कार्ड मुहैया कराने का काम करेंगे। हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आम गरीबों को जो उसमें भ्रष्टाचार प्राप्त है, भ्रष्टाचार उसमें व्याप्त है, उसको समाप्त करके आम गरीब के प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। ये थे रमेश कुमार, प्रत्याशी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जिन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार होगा, स्वास्थ्य सुविधा बहाल होगा और बुनियादी सुविधाएं जो ध्वस्त है उसको फिर से चालू किया जाएगा।